हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 14वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक भगवान योग मिश्रित भक्ति का वर्णन कर रहे थे, जिसमें आपने सुना कि साधक अपने मन को हृदय में स्थित करता है, प्राणों को भ्रूण के मध्य में स्थिर करते हुए जब वो शरीर त्यागता है तो वो भगवान की प्राप्ति करता है, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो ये जो तरीका भगवान ने बताया वो बहुत कठिन है। अगर मान लो यही एक तरीका होता तो हम सब लोग क्या करते, हमारा क्या होता, हम कैसे प्राणों को भ्रूण मध्य तक उठाते। तो अब इस श्लोक में भगवान एक बहुत ही सहज और सरल तरीके का वर्णन कर रहे हैं, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। महेश पंडित प्रभु जी आप गाइए। अनन्य चेता सततम अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे बस कृष्ण। प्रभु जी। रेणुका माता जी आप गाएं। अनन्य चेता सततम अनन्यचेतः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। बहुत सुंदर में कुछ कविता माता जी आज से आपसे हम बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं, आप गाइए। अनन्य हरे कृष्ण माता जी। चित्तम सादर प्रणाम। तनतम अनन्ये चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ यशः सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बहुत सुंदर। देखिए, भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से निरंतर ही भगवान का स्मरण करता है, अर्थात करना क्या है, साधन क्या है, भगवान के बारे में सोचना है। कहीं भी इसमें देश और काल का कोई नियम नहीं है। जो भगवान के विषय में निरंतर सोच रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, उसके लिए भगवान सुलभ है, अर्थात बहुत आसानी से भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। आचार्य जन इसको अपनी टीका में बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं सुलभ, ऐसा नहीं है कि वो भक्त भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान ऐसा बताते हैं कि मैं उसके विरह में अप, अपनी स्वयं की प्राप्ति उसे करा देता हूँ। भक्त के पथ में जो भी बाधाएं हैं मैं उन सब बाधाओं को हटा देता हूँ और अपनी प्राप्ति उसके लिए सुलभ करा देता हूँ। इस प्रकार से आचार्य जन टीका में वर्णन करते हैं। देखिए, इस श्लोक से एक बात स्पष्ट होती है। हो सकता है कोई भक्त ऐसा सोचते हैं अपने मन में कि अगर हम धाम में शरीर नहीं छोड़ते तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के मन में ऐसा विचार हो कि धामवास धामवास करना बहुत अच्छा है। पंचंगा भक्ति में एक अंग भगवान के धाम का आश्रय लेना, धामवास करना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर हम धाम में शरीर नहीं छोड़ते तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसे किसी के मन में संदेह हो, तो देखिए, यदि कोई इस श्लोक के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह कहीं भी कभी भी देह त्याग करे तो उसे भगवान की प्राप्ति होगी। जब धाम में शरीर छूटता है इसमें तो ये निश्चय है ना, चाहे धाम में कोई कैसे भी शरीर छोड़े, चाहे वो कीड़ा ही क्यों ना हो, तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। ये धाम के ये धाम की महिमा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, अर्थात निरंतर ही भगवान का स्मरण कर रहा है, तो भले वो धाम से दूर क्यों ना हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में शरीर का त्याग करे तो वो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से करता है। इतना सुंदर है। आइए हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, अनन्य चेता अर्थात
अन्य भावना शून्य, अन्य उसको कोई इच्छा नहीं है, ना वो सिद्धि कामी है, ना भुक्ति कामी है, ना मुक्ति कामी है, ना वो ब्रह्म में लीन होने की कोई कामना रखता है, ना सकाम भावना से कर्म करने की उसकी कोई इच्छा है, अन्य भावना शून्य। अनन्य चेता का अर्थ समझिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अनन्य चेता का क्या अर्थ है, इसमें साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता, इसको समझिए। साधन क्या है, श्री भगवान की भक्ति, ठीक है। और साध्य क्या है, साध्य अर्थात लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना या श्री भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करना। तो अनन्य चेता का क्या अर्थ है कि हम भगवान की साधना भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो साधन भी भगवान की भक्ति है, लक्ष्य भी भगवान की भक्ति ही है, प्रेमा भक्ति, ठीक है। किसी भौतिक लाभ के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे अनन्यता, साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। स्पष्ट हो रहा है। तो अनन्य चेता, अन्य भावना शून्य, यह जो माम मुझे सततम नित्यशः निरंतर, नित्यशः अर्थात प्रतिदिन, स्मरति स्मरण करते हैं, जो अन्य भावना शून्य मुझे निरंतर प्रतिदिन स्मरण करते हैं, तस्य नित्य युक्त योगिनः, उन नित्य युक्त योगी के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ हूँ। जो इस प्रकार से भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उस योगी के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। कितना अच्छा है ना। देखिए पिछले श्लोक में तो भगवान ने इतनी भयानक विधि का वर्णन किया था कि हम लोग उसको करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, कि प्राणों को भ्रूमध्य तक उठाना, इस प्रकार से षट चक्र योग विधि का वर्णन भगवान कर रहे थे। अब भगवान ने कितनी आसान तरीके का वर्णन किया है कि जो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी भगवान के बारे में सोच सकता है। देखिए हम कब नहीं सोचते, अगर आप ध्यान देंगे हमारे मस्तिष्क में कितने विचार उठते हैं, हम तो सोचते ही रहते हैं किसी न किसी के विषय में। तो क्यों ना भगवान के विषय में सोचा जाए, क्योंकि ऐसा करना आसान भी है और भगवान की लीलाएं इतनी चित्त आकर्षक भी है, और इसका लाभ भी हमको असीमित मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ भगवान के धाम में रहने को मिलेगा। अब समझ में, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, तो इसका अनंत लाभ है, शाश्वत जीवन प्राप्ति होगी। आइए, और भगवान के स्मरण में कोई नियम भी नहीं है, स्थान का भी नियम नहीं है, काल का भी नियम नहीं है, पात्रता का भी नियम नहीं है। जैसे आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था, जो षटचक्र योग विधि है उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बोला गया था, और उसको भूमध्य तक प्राणों को उठाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी, कितनी कठिनाई उस रास्ते में है। लेकिन भगवान के स्मरण में स्थान का कोई नियम नहीं है, कहीं भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। काल का कोई नियम नहीं है, किसी भी समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है। पात्रता अर्थात कोई भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी ही हो वही भगवान को प्राप्त करेगा, या सन्यासी ही हो वही भगवान को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं। कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है इस सुंदर सी सुलभ विधि से। और विधि क्या है, भगवान का स्मरण, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचे कि जब घर में सूतक हो जाता है, या किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय तक, कुछ काल तक सूतक रहता है, तो क्या ऐसे में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं? तो आप देखिए इस श्लोक के अनुसार अनन्य चेता सततम, निरंतर ही, नित्य, प्रतिदिन। तो उस अवस्था में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए सूतक के समय में भी भगवान की सेवा जो है वो चलती रहती है। जैसे आप उस समय खाना बंद नहीं करते हो ना, घर वालों के लिए खाना बनता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी के लिए भी खाना बनता है, भोजन बनता है। आज हम तात्पर्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पूर्व हम कृष्ण कृपा मूर्ति आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत रसमय टीका है। जब मैं इस टीका को पढ़ रही थी मुझे लगा ये इतनी मीठी टीका है कि इसको तो जरूर से पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले इसको रखा है, फिर हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पर बता रहे हैं, योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करके जिससे केवल मुक्ति प्राप्त होती है, अब भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं।
तो योग मिश्रित भक्ति का वर्णन जो आप पिछले श्लोकों में सुन रहे थे, जो व्यक्ति वैसा करता है उसको केवल मुक्ति प्राप्त होती है। वो भी कौन सी? सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है। मैं समझ रही हूँ यहाँ पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो ब्रह्म में विलीन होना चाहता हो। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहता हो? देखिए, यहीं से अनन्य चेता वाली भावना आई गई है। अब भगवान इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसे ज्ञानी के संबंध में भगवान ने एक भक्ति के रूप में वर्णित किया था, अर्थात वह ज्ञानी जो केवल भगवान को ही चाहता है। ऐसा ज्ञानी जो केवल भगवान को चाहता है, उसको इस जगत में कोई भी भौतिक लाभ नहीं चाहिए, कोई मुक्ति की इच्छा नहीं चाहिए, ना ही वो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है। इस प्रकार से अनन्य भाव से जो भगवान को ही चाहता है। भक्त को केवल मेरी चेतना में ही रहना चाहिए। उसे कर्मयोग, अष्टांग योग आदि अन्य मार्गों या स्वर्ग और मुक्ति आदि अन्य साधनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्मयोग, कर्मयोग में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन होता है, वो करना होता है व्यक्ति को, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ। हमको पता ही नहीं है कि अग्निहोत्र यज्ञ क्या है, तो अग्निहोत्र यज्ञ करने में जो कठिनाई है वो भी हमको नहीं पता, तो वो सब नहीं करनी पड़ती एक भक्ति योगी को। अष्टांग योग कितना मुश्किल होता है, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये सब कुछ उसमें देखना पड़ता है। और जो अन्य मार्ग या स्वर्ग, यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है? किसी को भी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब समझते हैं कि स्वर्ग तो अनित्य है। और मुक्ति की भी इच्छा नहीं कि ये ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसी भी कोई जो इच्छा है उनसे वो व्यक्ति भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसे केवल मेरी ही इच्छा करनी चाहिए कि एकमात्र इच्छा है कि मुझे कृष्ण प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो। जप और विग्रह की सेवा के द्वारा उसे प्रतिदिन और निरंतर मेरा स्मरण करना चाहिए, और काल, देश या शुद्धि का विचार नहीं करते हुए उसे मेरा स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, जप के द्वारा अपने आप को भगवान के नामों में व्यस्त रखना, अपने मन को भगवान के नाम में लगाना, और विग्रह की सेवा के द्वारा। उस दिन कक्षा में जो एक्टिविटी रखी गई थी, आप सबने देखा कि जब हम विग्रह सेवा करते हैं तब भगवान का स्मरण करना सहज हो जाता है। उसके द्वारा भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, और इसमें कोई समय का नियम नहीं है। हाँ, विग्रह सेवा में समय का नियम है, वो तो आपको देखना होगा, लेकिन जप में कोई समय का नियम नहीं। आप कभी भी जप कर सकते हो, रात्रि के 2 बजे भी जप हो सकता है, कभी भी जप किया जा सकता है। और देश अर्थात किसी भी स्थान में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं। और शुद्धि, शुद्धि के विषय में भी, जैसे जो माताएं हैं मासिक धर्म के दौरान भी जप कर सकते हैं, इसमें कोई भी अ, परेशानी नहीं है। इसमें शुद्धि का विचार नहीं करते हुए उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है ये? अर्थात, और किस रूप में स्मरण करना चाहिए? देखिए, भगवान के इतने सारे रूप हैं, कौन से रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये एक बहुत ही गुह्य बात है जिसको बताया जा रहा है। वह भगवान जो यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं, अर्थात गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, उनका स्मरण करना है। और जो इस जगत में राम और नरसिंह आदि रूपों में अवतरित होते हैं, अर्थात भगवान की जिस रूप, अगर भगवान के राम रूप के प्रति भी आकर्षण है, या नरसिंह भगवान आदि जिस रूप में भगवान अवतरित होते हैं, जिस रूप के प्रति भी भक्त का मन आसक्त है, उनके प्रति उनका स्मरण करना चाहिए। उसे मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु के रूप में स्मरण करना चाहिए। देखिए, सबसे प्रिय वस्तु अर्थात जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए। कि गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे व्यक्ति हैं, कौन उनसे प्यार नहीं करेगा। जब मैंने पहली बार भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन को सुना था, तब मैंने ये सुना था कि भगवान भगवान के पास सारा ज्ञान है, सारा बल है, सारा रूप सौंदर्य है। देखिए, इस जगत में थोड़ा सा भी ज्ञान किसी के पास होता है तो उसमें थोड़ा अहंकार आ जाता है, या थोड़ा यश होता है तो वो थोड़ा अहंकारी हो जाता है। लेकिन भगवान के पास सारा यश है। देखिए, इस घटना को जब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन जी को कहा,
उसको आज 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस ज्ञान पर चर्चा हो रही है। ये कुछ समय के लिए भगवान ने, जब सूर्योदय हो रहा था, युद्ध की घोषणा हो गई थी, बिगुल बच गए थे, शंखनाद हुआ था, युद्ध होने वाला था कौरव और पांडवों के बीच में, उस दौरान भगवान ने इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को दिया। वो जो चर्चा 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी, हम आज भी उसको पढ़ रहे हैं। भगवान का यश तो त्रिलोकी में फैला हुआ है। अब देखिए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान एक विनम्र व्यक्ति है ना। तो ये बात मुझे बहुत आकर्षित की कि भगवान के पास सारा बल है, सारा ज्ञान है, सारा सौंदर्य है, सारा यश है, सारा धन संपत्ति है, और सारा वैराग्य है। इतना सब होने के बाद भी भगवान एक विनम्र व्यक्ति है। कितना सुंदर गुण है। तो कौन भगवान से प्यार नहीं करेगा। भगवान इतने अच्छे व्यक्ति, उनके जैसा दयालु और कौन है। एक भक्त कुछ कह रहे हैं। एक भक्त का प्रश्न है कि माता जी, क्या शौच के समय भी नाम जप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इस नाम जप में कोई नियम नहीं है, कहीं भी कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, किसी भी अवस्था में। हाँ, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, उसे मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु के रूप में स्मरण करना चाहिए। और ये कैसे किया जाता है। जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसको हम अपना समय देना चाहते हैं, है कि नहीं। उसके बारे में सोचना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, और उसको सबसे अच्छी चीजें देना चाहते हैं। तो जब आप भोग लगाते हो, तब आप ये थोड़ी सोचते हो कि मैं कुछ खराब दूं। हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे अच्छा हमसे बन पाता है, उसको हम भगवान को देने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान की जो सेवा भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न है, उस व्यक्ति को हम संतुष्ट करना चाहते हैं ना, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, वही करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ें, तो हम वही पढ़ रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम नाम जप करें। कितनी बार आपने देखा कि बारंबार प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर एक भी भक्त ऐसा नहीं होगा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है। अर्थात आप वो कार्य करते हो ना, जिससे कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न संतुष्ट हो, तो आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो। तो ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम प्रसाद खाएं। तो यहाँ पर मैं समझ रही हूँ, आप में से सभी व्यक्ति जो है भगवान को प्रसाद खाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ये भी क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है। आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, और उनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं उसके प्रेम से अवगत हूँ। तो जब आप इतना प्रयास कर रहे हो भगवान को ये जताने का कि हम आपसे प्रेम करते हैं, उनकी कथा श्रवण करके, उनको प्रणाम करके, उनका प्रसाद खा के, उनका नाम जप करके आप भगवान को जता रहे हो कि भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं उनके प्रेम से अवगत हूँ। मतलब भगवान जान रहे हैं कि आप उनसे प्रेम करते हो, और इसीलिए बड़ी सरलता से वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अष्टांग योगी की तरह नहीं। अष्टांग योगी इतनी मेहनत करते हैं, और इतना करके भी वो केवल परमात्मा का ही अनुभव प्राप्त कर पाते हैं, या ब्रह्म में ही विलीन हो पाते हैं, लेकिन गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण को वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा जो भक्त है, जो भगवान का नित्य स्मरण कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, जिसके जीवन का लक्ष्य यही है कि मुझे कृष्ण को सुख देना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो बड़ी सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वह कर्मयोग और अष्टांग योग या अन्य विधियों में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों को अनुभव नहीं करता। देखिए, सही बात है। ना हमको अग्निहोत्र यज्ञ पता है, और ना उसकी कठिनाई पता है। ना हम अष्टांग योग के रास्ते में चलना चाहते हैं, जो कि इतना कठिन। आपको याद होगा, अध्याय 6 में हमने पढ़ा था, ऐसा व्यक्ति जंगल में जाता है, एक निर्जन स्थान में जाता है, और वहां पर उसको अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना होता है, भगवान पर ध्यान करना होता है, मन को स्थिर करना होता है, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ होती है। आपने पढ़ा था उसमें कितनी कठिनाई आती है। जंगल में कंदमूल खा के रहना होता है ना उस व्यक्ति को। यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो उबला हुआ खाना खा के ही हमेशा हमेशा के लिए, वो भी कंदमूल खा के रह सकता है। तो वो सब कठिनाइयां हमको नहीं झेलनी पड़ती हैं, या जो अन्य विधियां हैं उनको प्राप्त होने वाली कठिनाई का अनुभव नहीं करते, है ना। देखिए, भगवान की भक्ति में थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन इतना कष्ट नहीं है जितना अष्टांग योगी को हो रहा है,
अपने प्राणों को भूमध्य तक उठाना, हमें तो पता ही नहीं कैसे करते हैं, तो उसकी कठिनाई कैसे पता होगी, right? जंगल में जाना, तो हमें तो घर से ही करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है। अब इससे आसान क्या होगा कि भगवान के बारे में सोचना है। ये तो कोई भी कर सकता है। आगे चलेंगे। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु देखिए क्या कहा जा रहा है। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु मैं उसकी प्राप्ति का कारण हूँ, वह कारण नहीं है। हाँ, इसका क्या अर्थ है? मैं उससे विरह सहन नहीं कर पाता हूँ, और इस कारण से अपने आप को उसे प्रकट कर देता हूँ। कितना सुंदर है। तो भगवान विरह, ऐसे भक्त से भगवान को विरह होता है। विरह अर्थात जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और वो आपसे दूर है, वो विरह का अनुभव होता है। केवल दूरी होने से विरह का अनुभव नहीं होता, पहले प्रेम होना चाहिए, और फिर ऐसे में वो व्यक्ति आपसे दूर जाता है, तब उसके दूर जाने में जो पीड़ा होती है उसको विरह कहते हैं। भगवान कह रहे कि मैं उस विरह को, अर्थात अपने भक्त से दूरी को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि भगवान भी प्रेम करते हैं। ये समझ रहे हैं आप इसको, कि जब आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं उससे विरह सहन नहीं कर पाता हूँ, और इस कारण से मैं अपने आप को उसे प्रकट कर देता हूँ। कितने सुंदर है भगवान, कितने प्यारे व्यक्ति हैं। इसीलिए सुलभ, इसीलिए भगवान सुलभ है। मैं उसके लिए सुलभ हूँ क्योंकि मैं उसकी बाधाओं को नष्ट कर देता हूँ और उसकी साधना को पूर्ण कराता हूँ। जय हो। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सुलभ क्यों है, क्योंकि उस भक्त को मेरी प्राप्ति करने में, अर्थात भगवान की प्राप्ति करने में जो बाधाएं आती हैं, तो उन सब बाधाओं को नष्ट कर देता हूँ और उसकी साधना को पूर्ण कराता हूँ। वो भक्त नहीं करता, भगवान उसकी साधना को पूर्ण कराते हैं। कितना सुंदर है ये, कितना मीठा है ये, है ना? भगवान कितने प्यारे व्यक्ति हैं। श्रुति इस बात की पुष्टि करती है, यम एवैश विनुते तेन लभ्यस्त सयेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान उसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिसका चुनाव वे स्वयं करते हैं। वह स्वयं ही अपना स्वरूप उसको प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी स्पष्ट किया जा रहा है कि भगवान जो है स्वयं ही कृपा से अपना स्वरूप उस भक्त को प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-3। कितना सुंदर है। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उस भक्त को वो बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। इसको देखिए एक बार, हम देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता के चतुश्लोकी भगवद गीता में भी आप इस श्लोक को पढ़ते हो, जिसमें भगवान कहते हैं, तेषां सतते युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। श्री भगवान बताते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो देखिए, हमारा काम तो बहुत कम है, हमको बस भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करनी है। और वो सेवा भी इस श्लोक के अनुसार क्या है? भगवान का स्मरण। इस श्लोक में तो भगवान यही उम्मीद कर रहे हैं ना। इस श्लोक में तो भगवान और कुछ नहीं कह रहे। इस श्लोक में भगवान ने कहा, जो अनन्य भाव से सतत ही मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। इस श्लोक में तो भगवान स्मरण के ही बारे में बोल रहे हैं। तो जो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा भी मुझ तक आ सकते हैं। तो हमको केवल प्रीतिपूर्वक सेवा करनी है, बाकी का जो सारा काम है वो भगवान स्वयं देखेंगे। ये बात। आइए पीछे चलते हैं। तो वो कैसा व्यक्ति है? वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है। ऐसा व्यक्ति मुझसे 4 प्रकार के रसों से युक्त होता है। वापस आइए श्लोक पर। इसमें नित्य युक्त की व्याख्या हो रही है। तस्या हम सुलभ पार्थ। कैसे व्यक्ति को मैं सुलभ होता हूँ? नित्य युक्त से योगिनो, जो नित्य ही युक्त है, अर्थात जो भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। मेरे साथ अर्थात जो
भविष्य में मुझसे मिलना चाहता हो, जो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ भगवान के धाम में रहना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मुझसे 4 प्रकार की रसों से युक्त होता है। 4 प्रकार की रस कौन से हैं? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। हमको क्या करना है? अपना कर्तव्य अच्छे से करना। हमारा कर्तव्य क्या है? हर दिन 16 माला जप करना। ठीक है, हर दिन अपनी माला पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है दृढ़ता से। कुछ भक्त ऐसे हैं जो 16 नहीं कर पाते, छोटे बच्चे हैं, आप 4 माला भी करो तो 4 माला भी बहुत है। कोई भक्त बच्चा 2 माला भी करता है तो वो भी बहुत है। मानव जो है, मानव 2 माला करते हैं ना, कभी कभी वो ज्यादा भी कर लेते हैं। 2 माला करो लेकिन रोज करो, ठीक है? फिर धीरे धीरे जो है आप अपनी संख्या को बढ़ा सकते हो। लेकिन बाकी जो सीनियर भक्त है उन सबके लिए बोल रही हूँ कि कम से कम 16 माला रोज करनी है नियम से, ये हमारा कर्तव्य है। आइए अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे, हमारे पास समय है ना। कितना सुंदर थी ना आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे भक्त के रास्ते से सारी बाधाओं को हटा देते हैं और अपनी प्राप्ति स्वयं करा देते हैं। तो हमको बस अपने हिस्से का कार्य करना है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भक्त भक्ति योग का पालन करते हैं, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, उनके द्वारा जो अंतिम गंतव्य है वो क्या प्राप्त करते हैं। ऐसे निष्काम भक्तों के द्वारा जो गंतव्य प्राप्त, गंतव्य आप समझ रहे हैं, डेस्टिनेशन जो प्राप्त होता है, उसका वर्णन श्लोक में बताया गया है। वो क्या डेस्टिनेशन है? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति करा देते हैं ऐसे भक्तों को। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आपने पिछले अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों के बारे में पढ़ा जिनको भगवान ने पुण्यात्मा कहा था। आर्त अर्थात जो किसी कष्ट में हो, और किसी कष्ट में हो तो भगवान की शरण लेता है। जिज्ञासु जो दिव्य ज्ञान का इच्छुक हो, दिव्य ज्ञान को जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु। अर्थार्थी जो भगवान से कुछ धन लाभ चाहता हो, कोई अर्थ का लाभ चाहता हो। या ज्ञानी, ये जो है, ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, यथा कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग। हठ योग में आप अष्टांग योग को ही लेंगे। तो कर्मयोग का भी वर्णन हुआ, ज्ञान योग का भी वर्णन हुआ। ज्ञान योग क्या है? सांख्य योग ही है जिसमें हम आत्मा और पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और हठ योग, इस योग पद्धति के इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। तो कर्म योग में, ज्ञान योग में और अष्टांग योग में जो है कुछ ना कुछ भक्ति का मिश्रण रहता है, तभी ये योग सफल हो पाते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण नहीं होता। शुद्ध भक्ति में ज्ञान मार्ग, ज्ञान, जब भी आप ज्ञान बोला जाता है तब आपको लेना पड़ेगा जो लोग सांख्य योग का अनुसरण करते हैं, नयति नयति करके प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करते हैं और आत्म तत्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ, आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को समझते हैं, और जनरली जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो ऐसा जो है भक्ति योगी नहीं चाहता। तो ज्ञान अर्थात जो ये ब्रह्म में विलीन नहीं होना चाहता, कर्म का मार्ग नहीं अपनाता अर्थात जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि है वो सब नहीं करता, और हठ अर्थात अष्टांग योग का भी मिश्रण नहीं होता। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्ति कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं अनन्य चेता का क्या अर्थ है, जिसमें भक्त जो है कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। ठीक है, अन्य चेतना, अन्य इच्छा शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है। यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग जाना चाहता है? कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य, तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं है। या मोक्ष की कामना अर्थात ये ब्रह्म में विलीन होना, सायुज्य मुक्ति, या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है।
यहाँ पर हो सकता है कि हाँ ये तो हम चाहते हैं, हम भवबंधन से मुक्त होना ही चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं अपने। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, यहाँ तक कि वो भवबंधन से मुक्ति भी नहीं चाहता। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। तो शुद्ध भक्त चाहे वो जहां भी रहे, वो उसकी क्या इच्छा होती है कि वो अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करे, बस इतना ही चाहता है। लेकिन यहाँ वापस चलते हैं, नित्य युक्त से योगिना में तो बताया जा रहा था कि वो भविष्य में मुझसे मिलना चाहता था। उसकी इच्छा है कि वो भविष्य में भगवान को प्राप्त करे, तो भगवान के अलावा और कोई इच्छा नहीं करता है। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है अनन्य चेता का अर्थ, अर्थात वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त उसकी अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है, जो एकनिष्ठ भाव से अर्थात केवल भगवान की इच्छा कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा कर रहा है, भगवान के प्रेम प्राप्ति की इच्छा कर रहा है और इस प्रकार से उनकी भक्ति में लगा है, उसको भगवान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, हम सभी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमको आश्रय प्रदान करे, एक ऐसा संबंध जो हमको प्रेम प्रदान करे, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसा ही संबंध हम इस जगत में ढूंढने की कोशिश करते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि इस जगत में वास्तविक प्रेम है ही नहीं। हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं ना, जो हमको आश्रय प्रदान करे, हमारा सहारा हो, हमको प्रेम करे, एक प्रेममय संबंध हो। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है। धोखे से व्यक्ति इस जगत में ऐसे संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता है और बहुत कष्ट पाता है। ऐसा प्रेम इस जगत में है ही नहीं। ऐसा प्रेम हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। और देखिए, भगवान भी उस भक्त की सहायता करते, तस्याहम सुलभ पार्थ। जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है एकनिष्ठ भाव से, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूप हैं, भक्त जिस रूप के प्रति आकृष्ट है उसकी भक्ति करता है। यहाँ पर मुझको परम पूज्य भीष्म पितामह जी का उदाहरण याद आ रहा है कि उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण साक्षात मौजूद थे और उनका अंतिम समय निकट आ गया था, वो बाणों की सैया पर लेटे थे। ऐसे समय में भी वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। देखिए, अपने उदाहरण से बता रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक कष्ट में हो बाहर से, लेकिन वो भीष्म पितामह से अधिक कष्ट में तो नहीं है ना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और उस वक्त भी वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। और कैसे भगवान के रूप का स्मरण कर रहे थे वो बताते हैं। जो भगवान घोड़ों की खुरों से जो धूल निकल रही है, ऐसे धूल से जो दूषित हो गए हैं और जिनका कवच टूट गया है, जो पूरी तरीके से अर्जुन की रक्षा के लिए सचेत हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो विजय सखा है, अर्जुन के सखा हैं, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने है, लेकिन भीष्म पितामह के मन में कौन से भगवान की छवि है? वही भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी की सुरक्षा के लिए बड़े सचेत होकर के रथ को चला रहे थे, उनका स्मरण वो करते हैं। तो हो सकता है किसी भक्त को बाध्यता आ रही हो, उनके घर वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मना कर रहे हो, लेकिन वो आपको भगवान का स्मरण करने से थोड़ी मना कर सकते हैं, आपके मन में थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं। तो हम मन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान कह रहे हैं कि तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, बड़ी आसानी से सरलता से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भीष्म पितामह जी की जीवनी से भी हमको बहुत सुंदर संदेश प्राप्त होता है, चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन भीष्म पितामह जी जैसा तो कष्ट हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। हम उनकी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कृष्ण के अनेक श्वास तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर
उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। तो जिस भी रूप के प्रति भक्त आकृष्ट है, उसमें भक्त अपने मन को लगा सकता है और इस प्रकार से उनकी भक्ति कर सकता है। फिर भी ब्रह्मा जी इस रहस्य को उजागर करते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में कि हमको किसका स्मरण करना चाहिए। गोविंदमादि पुरुषम हम भजामि। वो अनादि पुरुष भगवान गोविंद जो सभी की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। अर्थात गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसका स्मरण करना चाहिए। इस रहस्य को ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में उजागर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है, जैसे हठ योग, कर्मयोग। कर्मयोग में भी बड़े बड़े अग्निहोत्र यज्ञ हुआ करते थे, लेकिन अब तो मैं किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती हूँ जो अग्निहोत्र यज्ञ करता हो। या हठ योग में जो परेशानी होती है, ऐसी परेशानियां ऐसे भक्त को नहीं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध है तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप में भी देश काल का कोई नियम नहीं है। हाँ, आप अपनी माला को वॉशरूम में नहीं लेके जा सकते हो, जो तुलसी माला है, लेकिन वहां वॉशरूम में भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो। मतलब स्नान करते करते, क्या पता स्नान करते करते मृत्यु आ गई, तो इसलिए स्नान करते करते हमको अवश्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि केवल जल से शुद्धि नहीं होती है। इसने जल से स्नान कर लिया और वो मान रहा है कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, ऐसे नहीं होता है। जल से और मंत्र स्नान, साथ में हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते स्नान करना चाहिए। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान बहुत प्यारे हैं, भगवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप इसको अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। जो एकनिष्ठ भाव से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, चाहे उसके जीवन में कठिनाई आ रही तो भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है। क्या आपको नहीं लगता भगवान उन कठिनाइयों को देख रहे हैं? तो भगवान ऐसे भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, यमे वैश्य विनुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददाम बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। तो इन दो कठोपनिषद के इस वाक्य से भी और भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से भी ये हमको ज्ञात होता है कि जो इस प्रकार से भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान उनको पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें और जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। तो हमको तो अपने हिस्से का काम करना है, अर्थात आपको अपने हिस्से का जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को प्रसाद खाना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है। जो अच्छी वस्तु आप भगवान को दे सकते हो, अच्छा विग्रह को, अच्छा फूल, अच्छे पुष्प आप उनको अर्पित कर सकते हो। हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप भगवान के लिए फल लाते हो तो ये विचार सोचिए कि एक एक फल भगवान को अर्पित होने वाला है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा जो हम भगवान के लिए ला सकें अपनी क्षमता अनुसार, वो भगवान को हमको देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करता है, जल अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, भगवान तो उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और अधिक क्या कहा जाए, इतने प्यारे हैं भगवान, हमारी छोटी छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं और बड़े कृतज्ञ व्यक्ति हैं। इस जगत में हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो वो भूल जाता है, कितना भी करो भूल जाते हैं दूसरे लोग, लेकिन भगवान के लिए आप छोटी छोटी सेवा करते हो वो भी याद रखते हैं। तो भगवान के साथ प्रेममय संबंध बनाना चाहिए ना।
भगवान एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत कृतज्ञ व्यक्ति, छोटी छोटी सेवा को बहुत बड़ा देखते हैं और बड़ी बड़ी गलती को अपने भक्तों की क्षमा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ ही प्रेममय संबंध बनाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। और बहुत ध्यान भी रखते हैं अपने भक्तों का। शुद्ध भक्त का, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण बता रहे हैं। आगे पढ़ना चाहिए या आज के लिए हमने बहुत पढ़ लिया है? आगे पढ़े? चलो ठीक है। मिष्टी माता जी ने हाँ कह दिया। मैं क्या सोच रही हूँ, उम्र में वो सबसे छोटी है तो बाकी सबकी भी सहमति होगी। ठीक है, तो मिष्टी माता जी ने कहा है कि हम पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण बताया जा रहा है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होता। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसा भी नहीं बताया कि जो बहुत मुश्किल है। देखो, एक शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, मतलब भगवान के विषय में सोचता है। भगवान कितने अच्छे हैं। अच्छा, उन्होंने गोवर्धन वाली लीला की थी। गोवर्धन वाली लीला में सभी ब्रजवासियों को आश्रय दिया था। अच्छा, उन्होंने रास लीला किया था। और रासलीला की रात्रि कितनी थी? ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर। वो एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग के बराबर। इस प्रकार से जो भगवान के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब भगवान एक रात्रि को 1000 चतुर्युग के बराबर भी बना बड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के विषय में चिंतन करना कि भगवान का रूप कितना सुंदर है, उनके कमल लोचन नयन है, उनकी आंखें बहुत सुंदर है। भगवान का अद्भुत अद्वितीय रूप है, वो असमोद सौंदर्य से युक्त है। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में सोचना, अरे ये एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है। आपको हैरानी नहीं हो रही? ये नहीं बोला जा रहा कि वो वर्णाश्रम के धर्म का बड़े अच्छे से पालन करे तो वो सबसे बड़ा गुण है। क्या बोला जा रहा है? जो भगवान के विषय में चिंतन करता है, जो भगवान के विषय में सोचता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान के नाम का चिंतन करना, भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस प्रकार से उनका चिंतन करना, उसको बोल रहे हैं कि ये भगवान की एक शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण है। और उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। किसको? एक शुद्ध भक्त को। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। देखिए, फिर उस बात पर आते हैं कि भक्तों के मन में संदेह होता है कि अगर हम धाम में रहेंगे, अगर हम धाम से दूर हैं, और धाम से दूर हमारा शरीर छूट जाएगा तो हो सकता है कि हमको भगवान की प्राप्ति ना हो। इस बात को प्रभुपाद जी इस यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो कहीं भी रहे अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर हालांकि कहा जाता है कि वृंदावन में रहना चाहिए, भगवान के धाम में रहना चाहिए, पवित्र नगरों में रहना चाहिए जहाँ भगवान रह चुके हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त जहां भी रहे वहां वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि इसका ज्वलन उदाहरण है श्री प्रभुपाद जी। वो जहां गए उन्होंने वृंदावन जैसा वातावरण बना दिया। जहां गए उनको उन्होंने हिप्पियों तक को भगवान का भक्त बना दिया, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। श्री अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं, आप जहां भी हैं हे प्रभु, वही वृंदावन है। तो ये बहुत सुंदर व्याख्यान है कि इस श्लोक के अनुसार तो देखिए, जो व्यक्ति इस श्लोक के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, अर्थात भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, वो कहीं भी शरीर छोड़े उसको भगवान की प्राप्ति सुलभता से हो जाती है। कितना बचा है? थोड़ा सा बचा है, चलो पूरा ही कर लेते हैं। जैसा कि सततम तथा नित्यश्वर शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण है जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। क्या गुण है शुद्ध भक्त का? कि वो निरंतर ही कृष्ण का स्मरण करता है। अब देखिए, ये मुश्किल नहीं है, हाँ बस अभ्यास करने की जरूरत है।
शुरुआत में स्मरण होता है थोड़े थोड़े अंतराल में, फिर लेकिन बाद में अबाध रूप से जो है भगवान का स्मरण चलता रहता है। अभ्यास करने की जरूरत है भगवान का स्मरण करने को। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। तो गीता में यद्यपि कर्मियों का वर्णन है, ज्ञानियों का वर्णन है, अष्टांग योग का वर्णन है, लेकिन इन सब पद्धतियों में से भी भक्ति योग की ही संस्तुति करती है, क्योंकि भक्ति योग बहुत सरल है, सुगम है और कोई भी इसको कर सकता है। सामान्यतया भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। तो भक्ति योग में भगवान के साथ व्यक्ति इनमें से किसी भी 5 रस में हो सकता है। तो आप भगवान के साथ इन 5 रसों में से किसी भी रस में हो सकते हो। पहला है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होता है। शांत रस में आता है जैसे भगवान की लखुटी, भगवान के गले में जो माला है, भगवान की बंसी है, ये सब उदासीन भाव में भगवान की सेवा करते हैं, शांत भाव में भगवान की सेवा करते हैं। दास से भक्त, जो दास के रूप में भक्ति से युक्त होते हैं, अर्थात जैसे भगवान के भक्त हैं हनुमान जी, तो दास से भक्त। तीसरा है सख्य रस, जो सखी के रूप में, जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होता है, जैसे भगवान के सखा है अर्जुन जी। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी माता इत्यादि। देवकी माता और वसुदेव जी, इस प्रकार से। तो किसी किसी का भाव भगवान के लिए वात्सल्यमय होता है, वो भगवान को अपने पुत्र रूप में देखते हैं और उसी रूप में उनके विग्रह की सेवा करते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। माधुर्य रस में जैसे द्वारका की रानियां या श्रीमती राधिका रानी जी और गोपियां, ये सभी मधुर भाव में भगवान की भक्त हैं। तो कोई भक्त भगवान को मधुर भाव में उनका भजन कर सकता है, दाम्पत्य प्रेमी के रूप में उनको अपना पति मानते हुए, उनको अपना प्रियतम मानते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाता है। देखिए, तो जो 5 रसों का यहाँ पर वर्णन किया गया, तो शुद्ध भक्त क्या है, इनमें से ऐसा नहीं है कि एक जीव 5 रसों में होता है ना, एक जीव इनमें से किसी भी 5 रस में हो सकता है। तो आप इनमें से किसी भी एक रस में भगवान के साथ भगवान का भजन करते हो। तो जो आपके घर में श्री विग्रह हैं, आप अवश्य ही इन 5 रसों में से किसी रस में उनको, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते होंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है, इस प्रकार से इनमें से किसी एक रस में भगवान की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है और कभी नहीं भूलता, भगवान को कभी भी नहीं भूलता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। कितना सुंदर है। अर्थात भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम करते हैं। आप भगवान से प्रेम करते हो तो आपको क्या लगता है, केवल आप ही भगवान से प्रेम करते हो? भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को वो देखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, उन सबके बावजूद भी आप भगवान का कथा श्रवण करने के लिए समय निकालते हो, भगवान का जप करने के लिए समय निकालते हो। आपकी सब कठिनाइयों को देखते हैं भगवान। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से भक्त जो है भगवान को नहीं भूलता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो हमको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस विधि का सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है क्या, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होना, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना। और ऐसा नहीं कि केवल हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। इसका बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, जब गोप कुमार यहाँ से गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस वक्त संध्या काल चल रहा होता है और गोधूली बेला में भगवान श्री कृष्ण घर लौट रहे होते हैं। लेकिन उनको दूर से नजर आता है कि अरे मेरा एक सखा गोप कुमार धरती से यहाँ आया है। तो भगवान अपने बाकी सब साथियों को छोड़ के इतनी तेजी से भागते हुए आते हैं, बाकी सब सखा पीछे छूट जाते हैं और भगवान इतनी तेजी से भाग कर आते हैं और गोप कुमार को अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगा के भगवान मूर्छित हो जाते हैं।
ऐसे गले लगाते हैं मानो कोई सखा अपने दूसरे सखा से बहुत लंबे समय के बाद मिला है। तो इस प्रकार से भगवान जो है बहुत प्रेम करते हैं गोप कुमार को, और प्रेम के मारे वो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसी उनकी दशा होती है। अर्थात भगवान अपने भक्तों को व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम करते हैं, सामूहिक तो करते ही हैं। इसके साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम है। कुछ प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न है, हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। आज कथा थोड़ा सा 1-2 मिनट। पहला प्रश्न है, शुद्ध भक्त की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए, वह मोक्ष की इच्छा करता है। ऑप्शन बी, वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य चाहता है। ऑप्शन सी, वह स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहता है। या ऑप्शन डी, वह केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। अरे वाह, सबके हाथ खड़े हैं। मैं सोच रही हूँ सबको इसका आंसर पता है, लेकिन हम कांता माता जी से सुनेंगे। कांता माता जी, इसका क्या आंसर है? हरे कृष्णा माता जी, वह केवल भगवान को प्रसन्न करना। जी माता जी, वह केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान किन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं? पहला ऑप्शन, जो नियम पूर्वक पूजा करते हैं। ऑप्शन बी, जो कर्म में संलग्न रहते हैं। ऑप्शन सी, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं। ऑप्शन डी, जो चारों आश्रमों का पालन करते हैं। यहाँ पर चैट में भी भक्त उत्तर दे रहे हैं। ओके, तो हम इसका उत्तर जानेंगे। इससे जाना है, इसका उत्तर हम जानेंगे हरि कृष्ण पांडे प्रभु जी आपसे। हरीशा मतलब जो अन्य भाग से कृष्ण की सेवा करते हैं। जी प्रभु जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। बाकी सबने भी हाथ उठाए। मैं समझती हूँ कि आज की कक्षा सबको समझ आया है। वेरी वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है? ठीक है, एक शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है उसको बताना। पहला ऑप्शन, वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। ऑप्शन बी, वह वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने स्वधर्म का भली भांति पालन करता है। ऑप्शन सी, वह मोक्ष की इच्छा से धर्म पालन करता है। ऑप्शन डी, वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। कविता माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। धनिष्ठा माता जी, क्या कविता माता जी ने सही उत्तर दिया है? माता जी, ऑप्शन ए है। जी माता जी, ऑप्शन ए, वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है, ये सही उत्तर है। ओके, आप सबने अच्छे उत्तर दिए। और इसके साथ जो है हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। मुझे लगता है, आशा है, मुझे समझ आ गया कि आप सबको कक्षा जो है वो समझ आ गई है। सो हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे आपको बताना था, हमारी ना 16 मई को दीक्षा हो गई। आपकी दीक्षा हो गई है? जी माता जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो माता जी। किनसे आपको दीक्षा प्राप्त हुई है? परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से। जय हो, बहुत बहुत सुंदर माता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। इसके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गीता की जय। जय जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। शुक्र करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।